गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। ओवैसी के विधायकों ने बजट को बताया आई वॉश, किसानों को लेकर पूछे सवाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। मोदी सरकार के इस बजट पर विभिन्न दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायकों ने इस आम बजट को सिर्फ छलावा बताया है। MIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि यह बजट सिर्फ आई वॉश है, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है जिससे देश का भला हो सके। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा 100 अंकों की होगी और 2 घंटों में परीक्षा ली जाएगी। इसके पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र शामिल होंगे। विज्ञान में भौतिक, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। साथ ही समसामयिक विषय भी शामिल होंगे। परीक्षा के प्रश्नों का स्तर मैट्रिक के स्तर के समकक्ष होगा। नीतीश सरकार का फैसला, प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वालों को ना सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ठेका। विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामलों में हंगामा हुआ और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को ना नौकरी मिलेगी ना ठेका। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज होती है और किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित हुआ तो उसके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। चार्जशीटेड होने पर इन व्यक्तियों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही ठेका ले सकेंगे। विरोध प्रदर्शन किया तो सरकारी नौकरी नहीं, नीतीश सरकार के इस फरमान पर तेजस्वी ने साधा निशाना। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने नया नियम बनाया है कि अगर किसी ने भी विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। बिहार के 30,000 शिक्षकों के लिए कल फैसले का दिन। रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार के सरकारी हाई स्कूल व प्लेस 2 में छठे चरण के तहत चल रहे 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर 4 फरवरी को फैसला हो सकता है। उस दिन पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। नियुक्ति की कार्यवाही अंतिम चरण में थी कि इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक PIL दायर हुई और नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। हालांकि न्यायालय ने शिक्षा विभाग को नियुक्ति के पहले उससे आदेश लेने का निर्देश दिया था। बिहार कैबिनेट का फैसला, स्नातक पास छात्राओं को 50,000 व इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण सभी विवाहित अविवाहित दोनों को लड़कियों को 50,000 की राशि एक मुश्त मिलेगी। अब तक इस योजना में इंटरमीडिएट को 10 और स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 25,000 दिए जाते रहे हैं। इस तरह यह सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 7 निश्चय 2 के तहत इसकी घोषणा पहले ही की गई थी। बिहार कैबिनेट विस्तार में भाजपा के मंत्रियों पर PM मोदी और अमित शाह की मोहर का इंतजार। नीतीश सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा के मंत्रियों के नाम पर अब फाइनल मोहर लगनी बाकी है। माना जा रहा है कि भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में मंत्रियों के नाम लगभग तय हैं। अब इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहर लगनी बाकी है। दोनों आला नेताओं की हरी झंडी के बाद भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सूची सौंप देगी।
बिहार में इस साल 5 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी में जुटी सरकार। वन विभाग ने शुरू की तैयारी। इस वर्ष बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले वर्ष 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन 3 करोड़ 91 लाख पौधे लगाए गए। राज्य में वर्तमान में 15% वनीकरण है, इसे बढ़ाकर 17% करने की तैयारी चल रही है। ये बातें मंगलवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राजधानी के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कही। कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पौधाशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अभियान विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह के पौधों का रोपण किया जा रहा है। यूजीसी नेट का आवेदन 2 मार्च तक, 2 से 17 मई तक होगा ऑनलाइन परीक्षा। पटना सहित बिहार के 7 शहरों में सेंटर। यूजीसी नेट की परीक्षा 2 से 17 मई तक होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थी 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। बिहार के 7 शहरों में इस बार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा दिसंबर 2020 में ली जाने वाली थी। राकेश टिकैत की हुंकार, सरकार बिल वापस ले अन्यथा हम गद्दी वापसी की बात करेंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए बुधवार को जिंद में महापंचायत आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन प्रमुख राकेश टिकैत भी शामिल हुए। टिकैत ने इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने महापंचायत में भारी संख्या में जुटे किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और कहा, अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो गद्दी वापसी की बात करेंगे। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।